अक्सर ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी में पेमेंट कोई और करता है, प्रॉपर्टी पर मालिकाना नाम किसी और का होता है और कुछ दिनों के बाद ये लीगल फाइट होती है कि ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसका होगा और ये मालिक बनेगा कौन, जहां पर आपके फैमिली का रेपुटेशन खराब होता है और आपका पैसा बर्बाद होता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट का सवाल था कि सर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया था जहां पर मैंने और मेरे भाई ने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैंने अपने मदर के नाम पर लिया और आज मैं इस डिस्प्यूट में फंसा हूं क्योंकि सारा पेमेंट मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरे जो दूसरे भाई हैं वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दो। तो आप मेरे को सजेस्ट करो कि क्या मुझे हिस्सा देना होगा, क्योंकि पैसा तो मैंने सारा दिया है। तो मैंने उसका केस डिटेल लिया जो मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ, ताकि आप अगर ऐसा कोई गलती नेक्स्ट फ्यूचर में करने वाले हो तो बच जाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जहां पर पैसा, वेल्थ, सक्सेशन प्लान के रिगार्डिंग सवाल जवाब है जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होता है। मेरे क्लाइंट 3 भाई हैं, ए, बी और सी। ए और बी वर्किंग है, दोनों की अप्रॉक्स सैलरी 20 लाख से। सी स्टडी कर रहा है। बड़े भाई जो ए हैं उन्होंने अपने सेविंग से 25 लाख रुपया लगाया। छोटा वाला भाई है ना सिर्फ 5 लाख रुपया लगाता है। थर्ड जो अभी भाई पढ़ाई कर रहा था वो उसने तो पैसा लगा ही नहीं सकता क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। बड़े वाले भाई ने उस पर लोन भी अप्लाई करता क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 CR। तो पहले बड़े वाले भाई ने 25 लाख पेमेंट किया था, दूसरे वाले भाई ने 5 लाख का पेमेंट किया, तो टोटल हुआ डाउन पेमेंट 30 लाख। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 1 CR। तो नेक्स्ट 70 लाख के लिए बड़े वाले भाई ने लोन अप्लाई किया और वो लोन कंप्लीट हो गया, कमेंस हो गया और वो चल रहा है। ये प्रॉपर्टी पर जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो भाइयों ने अपने मदर के नाम पर करवा लिया। 10 साल के बाद जब ये लोन चुकता हो गया, सारा कुछ हो गया, जब तीनों भाई में बंटवारा का बात आया तो जैसा ये प्रॉपर्टी मदर के नाम पर था तो ए भाई, बी भाई और सी भाई, मतलब तीनों भाई ने इस प्रॉपर्टी पर दावा ठोका। तो ए जो मेरा क्लाइंट है उसका कहना है कि मनीष जी सारा पेमेंट तो मैंने किया क्योंकि 25 लाख शुरुआत का डाउन पेमेंट और सारा लोन मैंने दिया है। मेरे एक भाई तो सिर्फ 5 लाख दिए हैं और एक भाई उस टाइम तो पढ़ाई कर रहा था, उसने तो एक पैसा नहीं दिया। तो मैं इस प्रॉपर्टी में उसको हक क्यों दूँ? और दोनों भाइयों ने मेरे क्लाइंट के ऊपर लीगल सूट फाइल कर दिया और कोर्ट में ये काम चल रहा है, कोर्ट में ये डिस्कशन चल रहा है। इसी बीच में वो मेरे से डिस्कशन करने आए। तो मैंने इनको बताया कि सबसे पहली गलती आपने ये किया कि प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पर नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही आप मदर के नाम पर रखते हो, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी मदर के नाम पर रहेगा उसके बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा। प्रॉपर्टी का पैसा किसने दिया ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये इररिलेवेंट है। प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक किसका है ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपकी मदर का है, आपकी मदर के 3 बच्चे हैं, तो इसके कारण ये प्रॉपर्टी आप तीनों भाइयों में बटेगा। तो आप ये जो कर रहे हो कि आपने सबसे ज़्यादा पैसा दिया या 95% पैसा दिया, ये कोई रिलेवेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा भाई ये कर सकता है कि ठीक है मैंने 5 लाख रुपया आपको दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि जिस भाई ने मुझे 5 लाख रुपया दिया है तो वो लोन ट्रीट कर लिया जाएगा और उस लोन के ऊपर वो सामने वाला बंदा आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर देगा, लेकिन आपके मदर के प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही हक होगा जितना। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस आता है जहां पर पेमेंट आप कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी कारण से, चाहे लव एंड अफेक्शन के कारण हो या टैक्स बचाने का हो या कोई और भी फैमिली प्रेशर का रीजन हो, जिसके कारण पैसा आपका लगता है लेकिन आप प्रॉपर्टी पर किसी और का नाम कर देते हो, तो बाद में पछताओगे आप। दोस्तों
ऐसा कोई भी इशू हो, सवाल हो, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर एक केस स्टडी बना के और उसके सवालों का जवाब आपको दे सकूं, और मेरा जो उद्देश्य है वो आपको फिनेंशियल फ्री बनाने का है और फैमिली के डिस्प्यूट से बचाने का है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle।